हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कुंज। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं ये 2019 का फर्स्ट सेम का पेपर है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये मैथ का पेपर है और ये किसी बच्चे का ही लिया हुआ पेपर है। मैंने उसको लेकर के जो है सॉल्व करा रहा हूँ। टाइमिंग 1 घंटा मिलता है, आपको पता ही है। 25 नंबर का पूर्णांक है। 1 घंटे में आपको ये 18 क्वेश्चन करने हैं। मोस्टली जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं या जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और बैक पेपर वाले बच्चे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल लें तो बहुत ही, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ठीक रहेगा ये, है ना। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये एमसीक्यूज़ है। ऐसा जो इससे पहले मैंने सेट कराया है उसमें भी था ये क्वेश्चन कि नो का अपवर्तीय है, ठीक है। अब आप समझेंगे, बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं और बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले तो एकदम समझ जाएंगे अपवर्तीय, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं और जिन्होंने इंग्लिश में मैथ किया है ना। तो देखिए, एक तो आपने पढ़ा होगा फैक्टर और एक आपने पढ़ा होगा मल्टीपल। देखिए, फैक्टर तो होते हैं टुकड़े यानी कि गुणनखंड, और मल्टीपल होते हैं आपके अपवर्तीय। ये होता है MULTIPLE। तो मल्टीपल हम देखेंगे, उसने कहा नो के मल्टीपल। देखिए, नो के मल्टीपल नो का पहाड़ा ही मल्टीपल होगा। ये देखिए, इस वाले ऑप्शन में देखिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 एकम 9 है, पूरा दिया हुआ है। तो यही इसके मल्टीपल होंगे, है ना। अगर फैक्टर की बात करता तो फैक्टर होते, है ना, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दूसरे पे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में ये इस तरह का क्वेश्चन पहले पेपर में आया था कि उसमें 80 और शायद 90 के बीच पूछी गई थी। तो 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या वो होंगी जो जो किसी से नहीं कटेंगी। देखिए, हम देख पा रहे हैं 33, ये 3 से कट जाता है, यहाँ भी 33 है, ये भी 3 से कट जाता है, और यहाँ 39 है, ये भी 3 से कट जाता है। ऑप्शन हमारा बचता है ये। तो 31 और 37 किसी के पहाड़े में नहीं आती अपने आप के अलावा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1:2:3 के अनुपात में है संख्याएं और उनका में से 12 है। देखिए, हम क्या देख पा रहे हैं, हम किसी को अगर करना भी नहीं आता है तो वो यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। देखिए, हम देख रहे हैं 10, 20, 30, तीनों 1:2:3 के अनुपात में है। 12, 24, 36, तीनों 1:2:3 के अनुपात में है। 5, 10, 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तीनों 1:2:3 के अनुपात में है। 4, 8, 12, सभी 1:2:3 के अनुपात में सभी हैं। ये तो फॉलो हो रहा है। लेकिन में से 12 केवल दूसरे ऑप्शन में ही है, जो कि हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी का ऑप्शन में जो है में से इनकी 12 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? देखिए, आप 30 का 80% निकाल देंगे। मैंने ये सॉल्यूशन भी शायद किया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हो रखा है, क्या लिखा हुआ है, 30 गुणा 80/100, है ना। यानी 30 का 80%, तो 30 गुणा 80/100 सॉल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 8 तिया 24, यानी कि 24 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18% का भिन्न रूप, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था पिछले सेट में, यानी 2018 के में। देखिए, 18/100 को लिखेंगे हम, 18% को लिखेंगे 18/100, है ना। और 18/100 को जब हम कट करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 नम 18, और 2 से नीचे काटेंगे 50, तो 9/50 इसका आंसर होगा। जहाँ भी ऑप्शन में आपको 9/50 मिल जाए आप उस पर टिक कर देंगे। देखिए, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। अब हम आते हैं अति लघु पे। देखिए, अति लघु में उन्होंने एक सवाल दिया है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए, आपने गिनती तो याद ही होंगी आपको। 99 तक तो 2 ही अंक आते हैं, तो 99 के बाद जो आता है 100, तो 100 जो होगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी? 100। इसका आंसर 100 लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। देखिए, 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1,
एक अंक की सबसे बड़ी 9, 2 अंक की है 10 सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 99, 3 अंक की सबसे छोटी 100 और अब सबसे बड़ी 999। ठीक है, इस ढंग से बढ़ती चली जाती हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप। तो परिमाप निकालना है। देख लीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, त्रिज्या। हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 का आधा। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो हमारा परिमाप का एक फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिमाप है ना, पैरामीटर ऑफ सर्किल कहते हैं इसको, पैरामीटर ऑफ सर्किल। तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2πr, जिसे परिधि भी कहते हैं। देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, और आर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई अभी कि वो व्यास की आधी होगी। व्यास है हमारा 35, तो हम रखेंगे यहाँ पे 35/2। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और 7 से जब आप काटोगे 35 को तो 7 पंजे 35, ऊपर हमारा बचता है 22 और 5, तो 22 पंजे कितना हुआ, 110। ठीक है, 110 सेमी हमारी जो इसका परिमाप आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको एक परिमाप का फॉर्मूला याद रखना है। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 24/7 को दशमलव भिन्न में बदलिए। देखिए 7 से 24 को भाग करना है। पॉइंटों में 2-3 पॉइंट तक आप दे सकते हैं बस। ठीक है, आप 7 से 24 को भाग करके 3 7 या 21, 3 बचेगा 0.0 है ना, 7 चौक 28, 2 बचेगा फिर 0, और 7 दूनी 14, 6 बचेगा फिर से 0 है ना, और 7 8 56, 4 बचेगा फिर से 0, और 7 4 के आगे 0, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 आ जाएगा है ना, 5 फिर से आगे 0, 7 7 49, मतलब लगभग करके आप 3.428 या 2 या 3 अंक तक दे देंगे। कोई ऐसा खास क्वेश्चन तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं दिया कि कहाँ तक देना है। तो आप ठीक है, 7 से 24 को भाग करके पॉइंट के बाद 2 अंकों तक इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए एक रेखा में खींच रहा हूँ, बताइए इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने भी बिंदु हो सकते हैं, अनंत। इसका आंसर होगा है ना, इन्फिनिटिव। ठीक है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए अनुपात 2 दे रखे हैं, 2:3 और 5:8। इसको करने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे लिख लिया करें एग्ज़ाम में, 2/3 और 5/8। जब आप ऐसे लिख लेंगे एग्ज़ाम में और बीच में लगा देंगे आप बॉक्स, जो बड़ा होगा बड़े की तरफ को आप है ना, एक मार्क आता है, ये ओपन मार्क कर देंगे। जो बड़ा होगा उसकी तरफ को मुंह इसका खोल देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप 2 की तो करेंगे 8 से, और 5 की करेंगे 3 से, तो हो जाएगा इधर 16 और इधर हो जाएगा 15। हम देखते हैं कि 16 बड़ा है, तो इसका मतलब 2/3 बड़ी होगी। ठीक है, 2/3 5/8 से बड़ी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कितने प्रतिशत कप बिक गए। तो 60 कप थे, 40 बिक गए, परसेंटेज निकाली। 60 में से मान लो आपके 40 नंबर आए, ऐसे निकालो तो कितने परसेंट हो गया। तो आप मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना कोई भारी बात नहीं है, अच्छा ना। अगर नहीं भी आता है तो आप सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्या करेंगे, 40 की 100 से गुणा करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, ऊपर की गुणा ऊपर ही होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 200/3 यानी कि लगभग 66 होल है ना, 66 सही 2/3%। इस तरह से आपको आंसर देना है, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन हो गए 11।
हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 को। ये सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला है बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर भी ऑफ सॉल्व होगा पहले, फिर डिवीज़न यानी कि डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, फिर एडिशन यानी कि प्लस, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस सॉल्व होता है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, यानी 18 माइनस 5। देखिए 18 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, सॉरी 18 में से 5, मैं सॉरी इसको 15 समझ रहा था, तो 13 बचेगा। अब 16 में से 13 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, है ना। अब 14 में 3 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, 17, और 18 में से 7 घटेंगे, जब 17 घटेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भारी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं सॉल्व करने लगी, मैं करा देता हूँ। लिखेंगे 18 माइनस ऐसे करके 14 प्लस ऐसे ब्रैकेट 16 माइनस 18 में से 5 गए 13, है ना। अब 16 में से 13 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 3, और 3 और 14 मिलकर हो जाएंगे 17। इस तरह से 17, और बाहर कितना है 18 माइनस 18 में 17 जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना। ये कलर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप एक लाइन खींचेंगे, एक या कोई भी डिस्टेंस लेंगे आप थोड़ी सी प्रकार में, तो यहाँ से आर्क लगा देंगे, यहाँ पे नीडल रखेंगे प्रकार की, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से इस जगह पे नीडल रखेंगे तो एक आर्क ऊपर तक पूरी लगा देंगे। अब यहाँ नीडल रखेंगे तो यहाँ आर्क लगा देंगे और इसको मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो ख़रीदा, उसे कितने रुपए में बेचेगी, उसे 20% का लाभ। मैंने देखिए पहले भी आपको बताया था, फ़ायदा अगर हो रहा है तो हम 100 में प्लस कर लेते हैं, यानी कि हमें 300 का 120% निकालना होगा, 100 प्लस करके, है ना। हानि हो रही है तो हम माइनस करते हैं 100 में से। 300 का 120, आप कहेंगे सर 120 कहाँ से आया, ये जो 20% है ना, ये 100 में ऐड करके डायरेक्टली निकाल देते हैं। अदरवाइज़ आप 300 का 20% निकाल के भी 300 में प्लस कर सकते हो। 300 का 20% निकालने के बाद आपको 300 में जोड़ना पड़ेगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस ना करके आप डायरेक्टली 300 का 120% निकाल दोगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ निकाल भी रखा है, ये 300 का 120% निकाल दीजिए आप, तो 2 जीरो से नीचे 2 ज़ीरो यहाँ ऊपर के कट हो जाएंगे, तो 120 दिया 360, यानी वो 360 रुपये में उसको बेचना होगा। 300 रुपये की चीज़ पे 20% कमाने के लिए उसको 360 रुपये में वो चीज़ बेचनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर, यानी कि वो संख्या इन तीनों संख्याओं से छोटी होगी, क्योंकि उससे हम इनको भाग कर रहे हैं। अगर हम उससे 49 को भाग करते हैं तो 1 बचता है, तो क्यों ना वो 1 घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो उस संख्या से पूरी पूरी कटेगी। तो हम 49 में से 1 घटाएंगे, यानी बचेगा हमारे पास 48। 59 को भाग कर रहे हैं तो 3 बचता है, तो हम 59 में से 3 घटाएंगे, बचेगा हमारे पास 56। और हम 109 को बाहर कर रहे हैं तो 5 बचता है, तो हम 109 में से, है ना, 5 घटाएंगे तो बचेगा 100, क्या बचेगा 104। अब हम 48, 56 और 104 का निकाल देंगे में से, ठीक है। इसका में से निकालेंगे तो इसका में से लगभग निकल के आएगा 8 के समथिंग, ठीक है। आप निकाल देना, 48 और 56 और 104 का में से निकालना है आपको। इनका में से जो निकालेंगे, एक ऐसी संख्या जिससे तीनों संख्याएं भाग हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी संख्या, वही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आई थिंक में से निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर अलग कर लेंगे और इसके फैक्टर
अलग कर लेंगे। जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, तीनों में कॉमन होगा, तो वही इसका में से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए 5a² प्लस 4a-2 का मान बताना है। 5a² और a इज इक्वल टू -k2, तो हमें यहाँ पे बस a की जगह पर -k2 रखना है। देखिए मैंने रखा हुआ है यहीं पे, इसे देखेंगे आप, है ना, ये -2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी रख दिया हमने -2 और यहाँ रख दिया। ठीक है, ये पहले से ऑलरेडी है। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, और 4 5 जा कितना हो गया 20, ये तो हो गया 20। अच्छा, अब ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, यानी कि -8, है ना। तो यहाँ पे जो प्लस है ये भी इफेक्टेड हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ -2 ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा 20 - 10, यानी 20 - 10 इज इक्वल टू 10 आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए लिखा है 5 मल्टीप्लाई a² यानी कि -k2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -k2, और ऑलरेडी -k2 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -k2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और ये 4 2 जा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -k8 और -k2, तो ये हो जाएगा 20 -8 और 2 कितने हो जाएंगे ये, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस के हो जाएंगे 10। ठीक है, तो 20 में से 10 गया तो 10 आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस वाले जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या बताना है, इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आंसर बताने हैं। एक तो इसमें पूछा गया सबसे पहले 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो पहली त्रिज्या हो जाएगी ओ से लेके ए, ओ से सी और ओ से बी। तो ओ ए, ओ सी एंड ओ बी, ओ ए, ओ सी, ओ बी। आगे पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है आगे, 3 जीवाओं के नाम। देखिए जीवा जो होती हैं वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जीवा होती है। एक तो जीवा हमारी ये हो गई, एक जीवा हमारी ये हो गई, और एक जीवा हमारी हो गई ए सी। तो 3 हमारी जीवाएँ हो गई, ए सी, बी सी और ए बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। देखिए ये होता है वृत्त का व्यास। ठीक है, ए सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का केंद्र बताइए। वृत्त का केंद्र है इसमें ओ। ठीक है, सेंटर ये जो है इसका केंद्र ओ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ तो लिखेंगे सलमा और एक तरफ लिखेंगे हम रेशमा। ध्यान देना, जो मैं लिख रहा हूँ आप उसी पे ध्यान देंगे, ये पिंक कलर से ध्यान देना। तो रेशमा से, जब हमें रेशमा का ही नहीं पता, तो हमने रेशमा की जो एज है उसको एक्स मान लिया। तो सलमा की जो एज हो जाएगी ना, 10 वर्ष बड़ी है, तो एक्स प्लस 10। अब कह रहे हैं वो 4 वर्ष पहले, तो हम इसमें से भी 4 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10। 10 तो यहाँ ही ऑलरेडी, प्लस 10, तो 4 वर्ष पहले, तो इसमें से जब 4 घटाएंगे तो एक्स प्लस 6 बचेगा, है ना, और उसमें भी 4 घटाएंगे, यानी कि एक्स माइनस 4। सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। सलमा की जो आयु है वो रेशमा की दुगनी, तो रेशमा में ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको कह रहा है उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या सॉल्यूशन होकर आएगा, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस, सॉरी 2 4 जा 8 माइनस के 8। हमारी इक्वेशन बन के आती है x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। ठीक है, क्या इक्वेशन बन के आती है हमारी, देखिए यहीं पे करा रहा हूँ मैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। ये हमारी इक्वेशन बन के आती है। तो 2x में से तो x माइनस हो जाएगा इधर जाके, ठीक है, और ये वाला जो 8 है इधर जाके जुड़ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 14, जिसकी पूछ रहा है
सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु, तो सलमा की तो है ना, ये रेशमा की आ गई 14, तो सलमा इससे 10 साल बड़ी है, तो इसमें 14 में जोड़ देंगे, 14 प्लस 10, तो ये हो जाएगी 24। ठीक है, इस तरह से दोनों की उम्र आ जाएगी। ठीक है, यानी एक्स मान के कर सकते हैं आप इसको। इस तरह से आपके 18 क्वेश्चन हो गए। टाइमिंग टाइमिंग कुछ अगर आपको आते हैं तो टाइमिंग कोई कम नहीं है, 1 घंटा काफ़ी है। नहीं आते तो जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, केवल 12 नंबर लाने की कोशिश करिए, 12 से 15, कि जो बिल्कुल सही हो। ठीक है, जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे, उसको बाद में करने की कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच।